हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए इसे और समझिए और पता कीजिए कि कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक करी है और उसमें क्या क्या सॉल्यूशंस आने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कितने दशमलव के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। तो बहुत इजी है, हम कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कुछ ऊपर और नीचे कट तो नहीं रहा, लोएस्ट फॉर्म में है ना। तो देखिए 27 के फैक्टर 3 × 3 × 3 होगा, जो कि नीचे से नहीं कट सकता। तो सीधा आंसर में हम 2 और 5 की हाईएस्ट पावर चेक करेंगे एंड दैट इज 3। तो आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इवन नंबर की प्रायिकता बताइए। तो टोटल कितने हैं आपके पास? 6। इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 3/6, दैट मीन्स 1/2। आंसर इज डी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 35 है। समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। एक्स और वाई दो संख्याएं आपने मानी, 35 हो गया जमा करने पे, और अगर इनको घटा दें तो हमारे पास 13 आता है। सिंपली आप देख रहे हैं y से y कैंसिल हो जाता है अगर हम ऐड कर लें। सो इट बिकम्स 48, x इज इक्वल टू 24 एंड y विल बी 11। आंसर इज बी। नेक्स्ट, साइन 60 अपॉन कॉस 30। केयरफुली वैल्यू रखनी है। साइन 60 इज √3/2 एंड कॉस 30 दैट इज अगेन √3/2। सेम टर्म्स आ गई, कट किया। आंसर इज सी। एक बैग में 3 लाल 7 काली है, काली गेंद की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। सो टोटल हमारी हो गई 10। सो प्रोबेबिलिटी 7/10 ब्लैक बॉल की। 5⁻13। देखिए 5 की 13 एंड द सेकेंड नंबर इज 2⁻20। इट इज 6। 2⁻6। हिंदी में कुछ और लग रहा है वैसे, पर अदरवाइज हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। बेटा देखिए, चाहे कुछ भी पावर हो, आप देख रहे हैं कि दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो आप क्या इसका आंसर 0 लिखेंगे? नो। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है दैट मीन्स 1 इज कॉमन। ठीक है, तो आंसर बिकम्स बी। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अनगिनत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या होता है? तीनों इक्वल होते हैं। आंसर इज सी। साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो हम इसे कैसे करेंगे? साइन 2a इट कैन बी रिटन एज 2 sin a cos a एंड विच इज इक्वल टू 2 sin a। अब देखिए 2 sin a से 2 sin a कट गया। cos a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0 डिग्री। ए आंसर। साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। एरियाज का रेशियो 4:9 है। तो रेडियस का क्या होगा बेटा? उसका अंडर रूट कर देंगे। आंसर इज 2:3। नेक्स्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है सिंपली। सो दैट विल बी अंडर द रूट -1 - 2 स्क्वायर प्लस 3 - -1 का स्क्वायर। सो इट इज -3 स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 स्क्वायर 9 + 16 अंडर रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। आंसर सी। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? इनफाइनाइट हो सकती है ना। रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स। नाउ, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक ये हैं, तो केंद्र के बताइए। केंद्र क्या होता है बेटा? सेंटर कहाँ पे होता है एक वृत्त में? बिल्कुल सेंटर, मिड पॉइंट होता है। दैट मीन्स नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ -63 एंड 69। तो आपको आता ही है, सिंपली प्लस करके 2 से डिवाइड करना है एंड 3 + 9/2 दैट इज 0। 0/2 इज 0 एंड 12/2 इज 6। 0, 6। आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, शून्यांक अल्फा और बीटा है। एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है और हमें मूलों का योग बताना है, शून्यांकों का टोटल बताना है। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा? हम निकालेंगे नहीं कि इसके शून्यांक निकालने बैठ जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b क्या बनेगा यहाँ पे? -(-1) दैट इज +1 और
A is also 1, 1 by 1, आंसर इज 1, B। नेक्स्ट देखिए 2.35 बार कैसा नंबर है, ये इसका भाग कभी ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन हम इसे परिमेय संख्या में रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, जो कि हम 9th क्लास में करते थे। सो आंसर इज बी। यदि 10 of 3x minus 15 is 1, देखिए अब हमें पता है 10 3x minus 15 1 दे रखा है, और 1 कहाँ पर होता है 10 45 पर, है ना। तो इसका मतलब 3x घटा 15 किसके बराबर है 45 के। अगर ये पूरी चीज़ 45 है तभी तो 1 आएगा ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 20, आंसर बी। नेक्स्ट, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की पत्तियों में से लाल तस्वीर वाला रेड फेस कार्ड, तो 6 होते हैं रेड फेस कार्ड, टोटल आपके पास है 52, काट सकते हैं 3/26। नेक्स्ट देखिए 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 3 3 एंड -3 -3, और पॉइंट आपको दे रखा है इधर 0 0। तो हमें बताना है कि ये किस रेशो में डिवाइड करता है। तो बेटा इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, इसमें इसके x में से इसको माइनस करोगे, फिर इसमें से इसको, सो इट इज 3 - 0 0 -3, है ना। सो 3:3, आंसर इज 1:1, डी। रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। तो हम a1/a2 करके चेक करेंगे। 6/3, नेक्स्ट आ जाएगा -7 -4। आप देख रहे हैं यही दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होती है एक हल की। दूरी हमें दे रखी है और p का वैल्यू जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू हमें बताना है। कैसे करते हैं ये, देखिए आप इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, 4 घटा 1 का वर्ग जमा p घटा 0 का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है 5 के। अब अंडर रूट हटाते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ये बन गया 3 का वर्ग जमा p का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। p² इज 25 घटा 9 16, दैट मीन्स p इज +-4, आंसर इज सी। 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, अगेन 5 से, नाउ इट इज 3², तो आंसर इज 3² 5²। देखिए कौन सा आंसर है, सी। एक समद्विबाहु, सेक्शन बी हमारा यहाँ शुरू हो जाता है। एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल में AC इज इक्वल टू BC। तो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, सपोज ABC, अब कौन कौन सी लाइन इक्वल है उसने दे रखा है, AC इज इक्वल टू BC, ये लाइन इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। और साथ ही हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, AB² इज इक्वल टू 2AC², और इसी को हम कैसे लिख लेंगे, 2 बार AC² प्लस AC²। अब देखिए एक AC² की जगह मैं क्या लिख दूंगी, AB², क्योंकि AC और AB बराबर है ना यहाँ से, तो एक AC की जगह हमने लिख दिया BC²। अब देखिए इसका मतलब इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो जो एंगल C है AB के सामने, है ना, AB के सामने, AB कौन सा हो गया आपका, कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूस, तो इसके सामने वाला जो एंगल जो इसमें नहीं आ रहा वो आपका 90 डिग्री का होगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट वेरी इजी अगेन, यहाँ 3 सेंटीमीटर हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे, 3 का डबल कर दिया तो यहाँ पे भी आंसर 4 का डबल 8 आ जाएगा। एक चंदा यानी कि प्रोटेक्टर D जिसे हम बोलते हैं, उसका हमें पेरीमीटर बताना है। बेटा देखिए इसकी शेप कैसे होगी हमारे पास, ये इस तरीके से होता है ना। अब ये पेरीमीटर में जब हमें करना है, इसका मतलब मुझे इसका ये बाउंड्री चाहिए और साथ में ये चाहिए। अब ये क्या है, ये R है, ये भी R है, और ये क्या है, आधा परिधि है वृत्त की,
तो पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो आधी परिधि कितनी हो गई पाई आर, और साथ में जब ये लाइन जोड़ेंगे तो ये 2r हो गया। पेरीमीटर में हम सारी बाउंड्रीज टोटल लेते हैं, आंसर डी। 45 डिग्री वाले कोण का सेक्टर का एरिया बताना है, जबकि रेडियस भी आपको दे रखी है, वेरी इजी। 360 इंटू, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकालते हैं 22/7 गुणा 14 गुणा 14। देखिए कट गया, इससे ये 8 पे कट गया, 4 पे, ये 11, ये 7, आंसर आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि हमें सरकमफ्रेंस दिया गया है बेटा और हमें रेडियस निकालनी है। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एंड विच इज इक्वल टू 44। अब आर निकाल लेंगे आप, 44/2, जब मैं पाई की वैल्यू रखूंगी 22 नीचे 7 ऊपर, ये कट गया पूरा, आंसर आ गया 7। यूनिट का ध्यान रखना है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कोसिकेन स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए हमें पता है आइडेंटिटी है सीकेन स्क्वायर ए, और इसके नीचे क्या दिया गया है कोसिकेन स्क्वायर ए। कोसिकेन स्क्वायर ए, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। सीकेन स्क्वायर का मतलब बेटा कॉस स्क्वायर ए नीचे है, और कोसिकेन स्क्वायर नीचे है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ऊपर है। अब देखिए फाइनली ये क्या बन गया tan स्क्वायर ए, तो आपका आंसर हो गया डी। यदि P और Q सह अभाज्य है, को प्राइम है, तो इनका SCF क्या होगा, आपको आता ही है। हाईएस्ट पावर हमें चेक करनी है, P की हाईएस्ट पावर 3 और 2 में 3 बनी, हमें लोएस्ट पावर चेक करनी है। SCF मांगा है हमसे, है ना। देखिए SCF मांगता है तो बेटा हमें लोएस्ट पावर चेक करनी है, तो P की पावर 2 आप लेंगे यहाँ पे, और Q की पावर 2 और 1 में से 1 लेंगे, तो आंसर इज P² Q B। नेक्स्ट देखिए x + 2y, x + 2y = 9, x की जगह 5 रखना है। पेपर बहुत इजी है बेटा, लेकिन आपको ये नहीं सोच के चलना है कि फाइनली भी हमारे पास ऐसा ही पेपर आ जाएगा। 28, तो अपनी तैयारी हमें पूरी रखनी है, आंसर इज सी। अगर 2k - 1 के इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट हमें दिया गया होता है वो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिए बहुत केयरफुली, tan x की जगह हम रखेंगे 2k - 1 -9, y की जगह हम रखेंगे k = 12। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। 20k - 10 - 9k = 12, कितना बन गया ये 11k = 22, k = 2। b, x = a cos थीटा, तो b ये हमें वैल्यू बतानी है b² x², यानी कि x इसमें आपने x का स्क्वायर किया है और यहाँ पे भी y का स्क्वायर किया है। तो देखिए बेटा ध्यान से करना है, इसे b² लिखा है ऐसे का ऐसी, साथ में a x² जब करेंगे इसका मतलब a का भी स्क्वायर cos स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस a² अगेन, अब y का स्क्वायर करेंगे b² sin स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a² b² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन आ गया a² b², अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो फाइनली आंसर रह गया हमारे पास a² b²। मूल बिंदु से दूरी बताइए। मूल बिंदु क्या होता है 0 0, सो 3 - 0² प्लस -4 - 0², तो 9 + 16 √25, आंसर इज 5 यूनिट। सी 2:3 में बांटता है एक पॉइंट, तो k का वैल्यू बताना है जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है। फिगर बना लेते हैं इसकी। यहाँ पे आपके पास k = 4 है, रेशियो इज 2:3 एंड दिस पॉइंट इज 2 6 एंड दिस इज 5 1। रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे 2 को इसके रेशियो के साथ, 2 × 5 10,
प्लस 3 इंटू 2, इस रेशो को इसके साथ 6 अपॉन में टोटल 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू k. दैट मीन्स k इज इक्वल टू 16/5. आंसर इज बी. एक घटना के घटित होने की प्रायिकता लगभग नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो के आसपास है बेटा. तो हमें बताना है कि इसमें से जीरो के पास आपको कौन सी टर्म दिख रही है बेटा. तो देखिए जिसमें कि डेसिमल 1, 0, 00001 या 001, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तो आपको पता होना चाहिए ये 1 इनमें सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये, फिर ये, और ये सबसे छोटा है. नेक्स्ट में अगर एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया जाता है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसमें a b c जो इनके कोफिशिएंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स. यदि पासों के एक युग्म को उछाला जाए तो योगफल 8 आने की, टोटल हमें पता है ऐसे केस में 36 होते हैं, है ना. तो हमें टोटल 8 चाहिए. 8 देखिए पहली लाइन में कोई नहीं बनेगा, दूसरी में 2 6 5 3, दूसरी में 3 5, फिर 4 4, फिर 5 3, फिर 6 2, यानी कि फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गए और प्रोबेबिलिटी 5/36 बी. एक आयत का परिमाप 44 cm है और लंबाई चौड़ाई के दुगने से 4 सेंटीमीटर अधिक है. लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ बाय 4 सेंटीमीटर एक्सीड कर रही है. तो अगर हमने ब्रेथ को x मान लिया तो लेंथ कितनी बनेगी, 2x से 4 ज़्यादा, डबल से 4 ज़्यादा. अब पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स l प्लस b होता है ना. तो 2x प्लस 4 प्लस x एंड विच इज इक्वल टू 44. दैट मीन्स 3x प्लस 4, 22 आ जाएगा, 2 से डिवीजन में ले जाएंगे, x इक्वल टू 6 एंड दैट मीन्स b हमारा 6 आ गया और लेंथ कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, डबल से 4 ज़्यादा. अब इसने हमसे एरिया मांगा है, दोनों को गुणा कर देंगे, 16 गुणा 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सी आंसर. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमें इसका वैल्यू बताना है. तो बेटा जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं. साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया. ऐसे केस में आपको पता है, मैंने आपको बताया कि हम टेन थीटा में क्वेश्चन मांगा है ना, तो जो दिया है उसको टेन थीटा बनाने की कोशिश करेंगे. तो अगर मैं कॉस थीटा से इसे डिवाइड कर दूं तो साइन अपॉन कॉस एंड कॉस बाय कॉस इज 1. तो इस तरफ क्या बन गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45. 1 कहाँ पर होता है, 45 पे. अब बस इसमें आप 45 पुट कर दीजिए. 10 45 का स्क्वायर 1 और 10 कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है. तो ये 1 है तो वो भी 1 है. सो इट इज 1 प्लस 1. आंसर इज 2. अब ये असर्शन वाले क्वेश्चन है जिसमें कुछ रीज़न है और आपको पता ही है कि अगर ए हमें टिक करना है अगर दोनों चीज़ें सही हैं उसका रीज़न सही है, और बी टिक करना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन रीज़न उसके कंपैरिजन में सही नहीं है, और सी अगर ए ठीक है लेकिन आर गलत है, एंड डी व्हेन ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू. देखते हैं. बिंदु 04 वाई अक्ष पर स्थित है. द पॉइंट 04 लाइज ऑन एक्स एक्सिस. बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि इसका एक्स 0 है तो वाई पर एक्स 0 होता है ना, ये पॉइंट ठीक है इसका मतलब. अब सेकंड वो क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है. ये पॉइंट भी सही है. तो ऐसे केस में हमारा आंसर बनेगा ए, क्योंकि वाई पर सभी एक्स निर्देशांक 0 होता है इसलिए ये पॉइंट वाई पर है. नेक्स्ट देखिए, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है. सरकमफ्रेंस का रेशो 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का स्क्वायर कर दिया जाता है सीधा. तो नीचे क्या दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट तो सही है हमारी, है ना, इसको टिक कर लेते हैं. त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है, और क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है. तो ये भी इसने सही बोला है क्योंकि क्षेत्र इसी को फॉर्मूले को यूज़ करके जब हम स्क्वायर करेंगे त्रिज्या का तो हमारे पास 4:9 आ जाएगा. तो इसका आंसर भी क्या बना,
ये भी ठीक है, ये ए आंसर फाइनली। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम इंटू एचसीएफ ए इंटू बी होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। और नीचे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 150 है और एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम क्या बनेगा। देखिए बेटा, ये स्टेटमेंट तो ठीक है इसकी, लेकिन अगर इसको हम करके देखें तो 150/5 बनना चाहिए एलसीएम, है ना, जो कि कितना आएगा 30, जबकि उसने कितना दिया है 40। तो आंसर ये वाला गलत हो गया, इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है, जिसमें 2 केस स्टडीज हुए हैं आपके पास, आपके सामने ही होंगी आपके पेपर में। तो ये हमारे सामने फिगर है जिसमें कि ये एक छोटा सा तालाब है और यहाँ रस्सी बंधी हुई है, ऐसा है ना। इस आकृति में दूरी निकालने के लिए किस नियम का प्रयोग किया गया है। तो हम कौन सा रूल लगाते हैं जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो पाइथागोरस। नेक्स्ट है, ए बी और रस्सी की कुल लंबाई बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब बेस अगर मैं 20-30 ले लूँ एंड पी हमारा 40 हो गया, तो मुझे एच निकालना है। और वो बताइए आपको 3, 4, 5 का जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट है ना, यहाँ पे उसका सीधा 10 से गुणा कर दिया गया बेटा। तो ये तीसरी साइड हाइपोटेनिस हमारा क्या होगा 50। ये कई बार हम समझ चुके हैं इस बात को कि इन्हीं को हम अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें नए नए ट्रिपलेट मिलते जाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सीधा 3 का 30 कर दिया गया, 4 का 40, तो यहाँ पे जो साइड होगी वो भी 5 का 50 बन के आ जाएगी। तो टोटल यहाँ पे साइड हमारी कितनी निकली, इसने टोटल लेंथ मांगी है ना तालाब की और बीसी की, तो आंसर इज 50। देखिए ये। नेक्स्ट, प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई बताइए। अब रस्सी वो कहाँ लगा रहा है, सिर्फ तालाब के हिस्से को छोड़ दे रहा है। ये साइड पूरी हम निकाल चुके हैं, 50 है। देखिए ये 50 है, 50 में से 12 में रस्सी लगी है, इसका मतलब तालाब की लेंथ कितनी हो गई 50 घटा 12, 50 घटा 9। अभी वो हमसे तालाब का नहीं पूछ रहा, टोटल रस्सी पूछ रहा है। तो ये 30 + 40 + 12, रस्सी कितनी आ गई 30 + 40 + 12, दैट मीन्स 82 मीटर। आंसर ए। नेक्स्ट, कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो अगेन इट्स वेरी वेरी इजी बेटा, 5, 12, 13 आपको पता है, हमें याद रखना है। 8, 15, 17, 7, 24, 25 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट है, हमें बहुत यूज़ करने के लिए ऑफनली आते रहते हैं, तो आपने इनको तो याद ही रखना है। इनमें से कौन नहीं है, ये नहीं है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, अदरवाइज आपको पाइथागोरस लगा के चेक करना पड़ेगा। तालाब की लंबाई बताइए। तो तालाब की लंबाई अभी हमें पता चल गया, 50 में से 12 माइनस कर देंगे, 38 मीटर। सेकंड केस स्टडी है जिसमें एक ग्राफ दिया हुआ है। पहला पूछा है किस आकार का है, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पाथ। तो इट इज पैराबोला, इसको हम बोलते हैं पैराबोला, परवलय। नेक्स्ट, कितने शून्यांक हैं, क्लियर पता चल रहा है 2। कौन कौन से हैं, तो ये देखिए एक -3 है और एक 1 है, -3 1, आंसर सी। नेक्स्ट, बहुपद की अभिव्यक्ति क्या होगी, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो बेटा आप देखिए, हमें जो है या तो एक तरीका है कि जो हमने पॉइंट्स निकाले हम चारों में पुट करके देखें, है ना, जहाँ पे आपका आंसर ठीक लगेगा वहाँ आप करोगे। अदरवाइज हमें बहुपद बनाना आता है ना, जब हमें 2 जीरोस दिए होते हैं कैसे बनाते हैं, हम पहले इनका टोटल निकाल लेते हैं। सम कितना हो गया -3 + 1 = -2 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -3। अब इसका पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x² माइनस ये फॉर्मूला है ना, सम इंटू x प्लस p। देखिए क्या बन गया, x² माइनस -2x -3, प्रोडक्ट एज इट इज, ये बन गया x² + 2x -3। तो देखिए अब आपका आंसर कौन सा है, डी। नेक्स्ट देखिए, x = -1 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। पॉलिनोमियल हम ये निकाल चुके हैं, इसका मतलब x की जगह अब हमें -1 पुट करना है।
-1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3. So -1 का स्क्वायर इज 1, -2 -3, 1 -5, आंसर इज -4 एंड द आंसर करेक्ट इज C. तो बेटा यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन ये फिनिश होते हैं, जिसमें से आपको पता ही है कि हमें 40 करने थे. अपनी गलतियों को देखिए, समझिए. कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड.